जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, गलती से मुझसे 6 अंडे गिर गए। मैं उन्हें उठाने के लिए अभी झुका ही था कि टूटे हुए अंडे मेरी आंखों के सामने ही पकने लगे। मैं वहीं का वहीं जम गया। ऊपर नजर उठाई तो साफ समझ आ गया कि जमीन के नीचे से कुछ बाहर निकलने वाला है। खतरे का एहसास होते ही मैं तुरंत अपनी कार की तरफ भागा। मैं बस किसी तरह वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल जमीन से आग की लपटें फूट पड़ी। एक विशाल आग का बवंडर आसपास की इमारतों को चीरता हुआ निकल गया और पूरी सड़क धंसने लगी। सड़क के दोनों तरफ खड़ी ऊंची इमारतें एक एक करके गिरने लगी। उस पल मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मौत बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया और मौत से ही रेस लगाने लगा। आग की लपटें मुझे निगल पाती, उससे बस कुछ सेकंड पहले मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गया। बच जाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा हांगकांग आग की लपटों में समा चुका था। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। ब्राजील के एक बीच पर कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। बर्फ जैसी ठंडी हवा के एक जबरदस्त झोंके ने 100 मीटर ऊंची लहर को पल भर में जमा दिया और फिर वो बर्फ तेजी से किनारे की तरफ फैलने लगी। बीच पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जिसने भी एक पल की देरी की वो वहीं का वहीं बर्फ की मूर्ति बन गया। यहाँ तक कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे पैसेंजर प्लेन भी नहीं बचे। वो सीधे आसमान से नीचे गिरे और जमीन से टकराते ही चकनाचूर हो गए। उधर भारत में एक साथ कई धूल के बवंडर उठने लगे। जापान में आसमान से विशाल ओले बरसने लगे और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि दुबई के रेगिस्तान में एक विशाल सुनामी उठ खड़ी हुई। चारों तरफ फैले रेगिस्तान में भागने की कोई जगह नहीं थी। लोग सिर्फ बेबस होकर देखते रह गए जब वो विशाल लहर उन्हें अपने साथ बहा ले गई। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ चुका हो। ऑफिस पहुंचते ही मैंने तुरंत उस सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की जो मौसम को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे एक्सेस ही नहीं मिला, जबकि मैं खुद उस सिस्टम को बनाने वाले डेवलपर्स में से एक था। मैंने तुरंत प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फोन किया, लेकिन उन्हें भी सिस्टम से लॉक कर दिया गया था। उसी समय अमेरिकी सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और जांच के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारी विनाशकारी आपदाएं असल में इंसानों की अपनी ही करतूत थी।